गोविंद से हुई, एक बिट्टी मिल गई है और वहाँ मिली और मैं जा रही हूँ, बस इतनी बात। वो गोविंद वहाँ के लिए निकल गया? हाँ निकल गया, बस ये मालूम। चलिए, तो देखिए हम फिर से माता जी बस छोटी सी एक मिनट रुक जाना। देखिए हम एक मिनट रुक जाओ। हमारे साथ सोनम की माँ है, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी बहुत परेशान नहीं करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या जानकारी आपके यहाँ शुरुआत में आई? बस यही कि बिट्टी मिल गई है और वहाँ पे है और मैं जाऊँगा, बस मेरे पास। ये गोविंद ने आपको बताया? हाँ बस। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज आ रही है। अच्छा, दूसरा पहलू ये कि शादी हंसी खुशी से, मतलब राजी सहमति से? सब राजी सहमति से हुई। पहले से दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी नहीं, हमको क्या मालूम। अभी भी सोनम के मुंह से उगलाओ कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम वो ही थी। और जब मैंने सोनम से बात करी थी, इसके बाद मैं राजा से बात करी थी 15 मिनट बाद, तो सोनम ने मेरे से हेलो नहीं बोला था कि मम्मी लो इनसे बात कर लो, डायरेक्ट उसको फोन दिया गया था। तो सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। जो दावे मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस कर रही है कि उसकी हत्या की गई और इसमें सोनम के साथ जो 3 लड़के थे वो इन्वॉल्व हैं और सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये इस पे भरोसा हो रहा है? देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। अगर इस राजा की हत्या में सोनम, जो कि आपकी बहू है, अभी शादी हुई थी 11 मई को, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे सजा होना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, जो अब तक लापता थी, वो मिल गई है। लेकिन मेघालय के डीजीपी के बयान ने इस केस को और नया रुख दे दिया है। अब पुलिस भी इसी थ्योरी पर जांच को आगे बढ़ा रही है कि क्या सोनम भी राजा की हत्या में शामिल थी। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर इस वक्त देश का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है। वजह है गाजीपुर से राजा रघुवंशी की पत्नी लापता सोनम का मिलना। गाजीपुर पुलिस को सोनम एक ढाबे से बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन मेघालय पुलिस के डीजीपी ने सोनम को लेकर जो बयान दिया है, उसने केस को नया मोड़ दे दिया है। मेघालय डीजीपी कह रहे हैं कि राजा की हत्या भाड़े के हत्यारों ने की, जिसमें सोनम भी शामिल है। सोनम हकीकत में अपने पति राजा की हत्या में शामिल थी या नहीं, ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन बीते दिनों में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि सोनम भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी नहीं, हमको क्या मालूम। सोनम के गुनाह का पहला सबूत। सोनम और राजा दोनों ही शादी के बाद मेघालय हनीमून मनाने गए थे, जहां राजा की हत्या हो गई और सोनम 17 दिन तक लापता रही। राजा की डेड बॉडी के पास मिली काली जैकेट वो पहला सबूत है जो इस हत्याकांड में सोनम की संलिप्तता की ओर इशारा करती है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें एक जैकेट सोनम ने पहन रखी है जो बाहर से काली और अंदर से लाल रंग की है। ये जैकेट बिल्कुल उसी जैकेट की तरह लगती है जो राजा की डेड बॉडी के पास मिली थी। तो क्या ये वही जैकेट है जो सोनम ने पहन रखी थी? इसकी सच्चाई भी पुलिस की जांच में सामने आएगी। राजा हत्याकांड में सोनम और राजा के हनीमून ट्रैवल का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सोनम फोन पर किसी से बात कर रही थी। सामान रखने के बाद राजा सोनम से कुछ कहता है, लेकिन सोनम फिर भी मोबाइल फोन पर बात करती ही रहती है। सोनम किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, अब इस गुत्थी से भी पर्दा जल्द उठ जाएगा। सोनम के गुनाह का तीसरा सबूत। सोनम और राजा ने मेघालय में एक ऐसा होम स्टे लिया था जो शहर से काफी दूर पहाड़ी पर था। अब पुलिस भी इसकी जांच करेगी, जिससे सच्चाई सामने आ सके। सोनम के गुनाह का चौथा सबूत। सोनम और राजा जिस होम स्टे में रुके थे, वहां उनका पीछा करते हुए एक लाल रंग की गाड़ी भी आती है, जिसमें कई लोग थे। कार से एक शख्स भी उतरता है, जिसके चेहरे पर मास्क था। अब कौन थे ये लोग? क्या इनका सोनम से कोई संबंध था? क्या सोनम इन्हीं से फोन पर बात कर रही थी? जांच इस एंगल की भी होगी। सोनम का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सोनम और राजा के हनीमून ट्रैवल के जो सीसीटीवी मिले हैं, उन तस्वीरों के कुछ सबूत इस ओर इशारा जरूर करते हैं
हो सकता है राजा हत्याकांड में सोनम शामिल रही हो, जिसकी बात मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई राजा के बॉर्डर के बाद से लापता चल रही उसकी पत्नी सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम की शादी से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक आखिर क्या कुछ हुआ, कहां थी सोनम और क्या हुआ था राजा के साथ, दिखाते हैं आप। सोनम राजा की शादी, फिर राजा का खौफनाक अंत और अब लापता चल रही सोनम की गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने मामले में सोनम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी राजा के मर्डर से जुड़े हर एक राज का अब पर्दाफाश होकर रहेगा। ग्यारह मई ही वो तारीख थी जिस दिन इंदौर के राजा ने सोनम का हाथ थामा था। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। फिर दोनों ने तय किया कि हनीमून के लिए वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। मई को राजा और सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो गए। दोनों खासी हिल्स के मावल ख्यात गांव पहुंचे, ट्रैकिंग की। होम स्टे पहुंचकर कपल ने चेक इन किया और रात वहां बिताकर अगली सुबह यानी 23 मई को मावल ख्यात लौट आए। तेईस मई तक दोनों की अपने परिवार वालों से बातचीत हो रही थी। दोनों अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन अचानक ये संपर्क टूट गया और राजा और सोनम दोनों ही लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और परिवार को दोनों की ही चिंता सता रही थी। 24 मई को पुलिस को सोहरारिम गांव में लावारिस स्कूटी खड़ी होने की खबर मिली, जिसकी जांच के बाद पता चला कि इसे सोनम और राजा ने ही रेंट पर लिया था। 25 मई के बाद पुलिस दोनों की तलाश में लग गई। सोनम का भाई भी शिलोंग में ही था। पुलिस और गोविंद दोनों राजा और सोनम की तलाश में लग गए। राजा और सोनम की तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। ड्रोन्स की मदद ली गई। तब वही सोडोंग फॉल्स के नीचे घाटी में एक लाश मिली जो काफी सड़ चुकी थी। जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये शव राजा रघुवंशी का ही है। लाश से थोड़ी दूरी पर सोनम की जैकेट भी मिल गई। सोनम और राजा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सोनम वही जैकेट पहने नजर आई जो जैकेट राजा के लाश के पास से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राजा जैसे ही होटल में बैग रखने के लिए दाखिल हुआ, वैसे ही सोनम फोन पर किसी को मैसेज करने लगी, जिसके बाद सोनम पर शक और बढ़ गया। काफी तलाश करने के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। राजा की हत्या में शामिल सोनम और उसके साथी पुलिस के खत्ते चढ़ चुके हैं। राजा को क्यों मौत के घाट उतारा गया, हत्या के पीछे वजह क्या थी, कौन कौन हत्या में शामिल था, ऐसे तमाम राज से पर्दा उठना बाकी है, जिसका खुलासा सोनम और उसके साथियों से पूछताछ के बाद ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेघालय के मंत्री पॉल लिंगडोह का बयान, जांच के अनुसार मुख्य आरोपी सोनम है। बड़ी खबर, सोनम 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मेघालय पहुंची थी। उसने खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर किया। गाजीपुर में गिरफ्तार उसे किया गया और कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपना अपराध कबूला है। हत्या में इस्तेमाल हथियार जो कि कुल्हाड़ी है वो भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर है। मेघालय के मंत्री पॉल ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो सोनम ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को ये पूरी सुपारी दी थी। उसने खुद को यूपी पुलिस के सामने इसके बाद सरेंडर जो है वो किया।
और लगातार किस तरीके से खुलासा अब इस पूरे घटनाक्रम में हो रहा है कि आखिर कैसे सोनम की तरफ से इस पूरी साजिश को रचा गया। वही राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सोनम के एक कथित बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई है। बताया यह जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग जो है वो सोनम के बॉयफ्रेंड ने की और उसी ने इंदौर टू शिलोंग तक बिछे साजिश को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाया। और कौन है राजा और सोनम रघुवंशी के बीच छिपा वो तीसरा किरदार, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हनीमून के लिए शिलोंग गए इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड का सबसे अहम किरदार सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। अभी और कड़ियां जोड़ना बाकी भी हैं। हालांकि कई चीजों से पर्दा उठ चुका है। ये लगभग तय हो चुका है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने पूरे इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड था। राज कुशवाहा के साथ उसके साथी थे। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजा हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड सोनम है, लेकिन उसने राजा की हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची। साजिश के तहत सोनम ने पहले राजा को हनीमून पर शिलोंग ले जाने के लिए राजी किया और फिर जैसे ही राजा अपनी पत्नी के साथ शिलोंग पहुंचा, वहां पहले से मौजूद राज कुशवाहा और उसके साथियों ने राजा की हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिया। माताजी, ये अब खुलासा हो चुका है, तय हो गया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी जो कि आपका बेटा है उसकी हत्या करवाई। क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, क्या कहेंगी? सोनम ने करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम के साथ कितना ग्रुप है, कितना नहीं है, ये आगे सब पता चल जाएगा। कौन कौन मिला, कहाँ से मिला था, ये तो हमको संख्या पहले हो गई थी कि 2 जने सोनम के साथ यहाँ से गए हैं। क्या शिलोंग जाने की प्लानिंग भी सोनम ने ही करी थी? सोनम ने करी थी, सोनम ने टिकट करवाई थी। अच्छा, मतलब राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था? राजा ने यूं बोला, सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। हालांकि इस मामले में अब सभी को इंतजार सोनम के बयान का है, जिसने अभी तक खुद पर लगाए गए संगीन आरोपों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में तेजी से खुलासा हो रहा है, उसे देखते हुए ये साफ होता दिख रहा है कि ये पूरी साजिश लव ट्रायंगल का है। तो राजा की हत्या सोनम ने करवाई, ये चीज सामने आ रही है। देखिए, इसमें जो राज कुशवाहा का जो नाम आ रहा है, ये राज कुशवाहा का नाम तो मैंने सुना है, सोनम के मुझसे सुना मैंने है और गोविंद रघुवंशी मुझसे सुना मैंने है, क्योंकि इनकी ही कंपनी में काम करता था वो, उसका नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा कभी है। तो कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा इनकी ही कंपनी में कहीं काम करता है, कोई एम्प्लॉयर है, तो इसका नाम तो सुना हुआ मैंने है। तो इसका नाम इसमें आ रहा कभी है, तो फिर हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो बाकी बातें सारी इसमें जो है, सोनम इसमें जब तक बात नहीं करते खुलासा नहीं हो पाया ज्यादा इतर। तो आपने राज कुशवाहा का नाम सुना है? नाम सुना राज कुशवाहा किसके मुंह से? सोनम के मुझसे सुना, गोविंद के मुझसे सुना, दोनों के मुझसे सुना मैंने। क्या बताते थे? हमारा एम्प्लॉयर है, बात करते काम की, ये सामान लाना, वो सामान करना, वो चीजें माल भेजना, वो चीजें करती है, बच्चे चलते लोगों की। अच्छा, एक चीज ये आ रही है कि अगर सोनम इनोसेंट होती तो 23 तारीख से मिसिंग थी, फिर इतने दिन हो गए वो जिंदा थी, उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इसके बाद तो जो जैसा जानकारी जो है वो सोनम ही बता पाएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अपन कितना डीपली जाएंगे कभी तो अपन सोच सकते नहीं, इसने आगे क्या करा, किसने क्या करा है, वो सोनम ही बता पाएगी। शिलोंग में हुए इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने को लेकर शिलोंग पुलिस अब भी पूरी तरह से एक्शन में है। फिलहाल इस मामले में जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक शिलोंग पुलिस की टीम ने इस मामले में 4 और आरोपियों को यूपी के ललितपुर से दबोचा है। यूपी के ललितपुर से 4 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन पहले ही इंदौर से ललितपुर आए थे आरोपी। गिरफ्तार लोगों के नाम राघवेंद्र राजपूत, आकाश राजपूत, राजनेंद्र राजपूत और राम नरेश राजपूत है। राजा हत्याकांड को लेकर अब जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है, उस कड़ियों को जोड़ें तो राजा हत्याकांड में सबसे अहम किरदार सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है।
जिसने सोनम के कहने पर अपने साथ विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद को इस साजिश में जोड़ा और राजा के हत्याकांड को अंजाम दिया। बहरहाल इस हत्याकांड की अभी कई और कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। शिलांग से लेकर इंदौर तक पुलिस टीम को उम्मीद है कि जल्द ही सोनम अपनी जुबान खोलेगी और 17 दिनों से उलझी लव ट्रायंगल की इस घिनौनी गुत्थी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।